Hello everyone. So today we will be reading a Bakilal comics called Bakilal और शादी का षड्यंत्र। एक दिन विक्रम सिंह के दरबार में बैठे बैठे एकाएक बाकीलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। क्यों न राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथियाया जाए। यह सोच वो प्रसन्न हो मन ही मन बोला, अरे हाँ, मैं भी कितना गधा हूँ, इतने दिन से यहाँ रहते हो गए, लेकिन मैं अभी तक ऐसा सोच भी नहीं सका। लानत है मेरी काबिलियत पर। जबकि महाराज विक्रम सिंह कह रहे थे, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि एक गुप्त देश का राजा किसी षड्यंत्र द्वारा हमें मारकर विशालगढ़ पर अधिकार करना चाहता है। बाकीलाल सोचता है, उससे पहले मैं ही तुझे मारकर राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री धर्म सिंह बोले, किंतु महाराज, वह किस देश का राजा है? अगर हमें पता चल जाए तो हमें भी बाकीलाल की मदद से उस राजा को सबक सिखा सकते हैं। यही तो मुश्किल है महामंत्री जी। षड्यंत्र का रूप रंग ही तो हमारे गुप्तचरों को मालूम नहीं पड़ रहा, परंतु गुप्तचर पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उस देश का नाम पता चलते ही हम बाकीलाल जी को अवश्य कष्ट देंगे। क्यों बाकीलाल जी, क्या आप दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं? जी जी हाँ महाराज, भला हमारे महाराज के अलावा इस सिंहासन पर और कौन बैठ सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला दूंगा। और आप भी अभी से अपने दिन गिनने आरंभ कर दीजिए महाराज, क्योंकि अब आप बाकीलाल के हाथों में हैं। हे। महाराज, बाकीलाल जी जब तक हमारे साथ है, दुश्मनों की क्या मजाल कि हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। बोलो बाकीलाल की जय। बाकीलाल नहीं कम भक्तो, राजा बांके जी की जय बोलो। और फिर एक रात इस चमत्कारी दवा के पेट में जाने के 2 घंटे पश्चात प्राणी गहरी नींद सो जाता है। यह सारा खाना आज रात के पहरेदारों के लिए बन रहा है। खाना खाते ही सब गहरे नींद में होंगे। भोजन में दवा मिलाने के बाद बाकीलाल अपने कक्ष में आ गया। आज पूरी रात मैं आराम पूर्वक अपनी योजना को कार्य रूप दे डालूंगा। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक मैं राजा बन जाऊंगा। बाकीलाल जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा। महाराज बांकेलाल की जय, महाराज बांकेलाल की जय। उसी रात हर तरफ शांति छाई हुई है। लगता है पहरेदार मेरी दवा मिला भोजन खाकर गहरी नींद सो चुके हैं। बाकीलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष के बाहर पहुंचा। ओह, पहरेदार दीवार से लगे सो रहे हैं। वाह, मेरी खोपड़ी ने भी क्या शानदार योजना बनाई है। वह द्वार खोलकर चुपचाप भीतर आ गया। वह रहे महाराजा विक्रम सिंह। हा हा हा, अब इस खंजर को मैं इनके सीने में भोंक कर इनकी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। हा हा हा। दबे पांव महाराज के पलंग के निकट पहुंचकर उसने अभी खंजर वाला हाथ ऊपर किया ही था कि अरे यह क्या, पिछवाड़े की खिड़की रास्ते इस समय कौन भीतर आ रहा है। बाकीलाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे रह गई। हे भगवान, अगर किसी आने वाले ने मुझे इस अवस्था में इस खंजर के साथ देख लिया तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। न जाने वह कौन होगा। भाग बेटा बाकीलाल, छिप जा वरना तेरा खैर नहीं। बाकीलाल बेचारा इंतजार ही करता रहा, लेकिन खिड़की से कोई मानव भीतर नहीं आया। बल्कि यह बाकीलाल इधर बाकीलाल ने जब कुछ देर इंतजार करने के पश्चात भी किसी को भीतर न आते देखा, लगता है मैं बेकार ही डर गया था। खिड़की अवश्य हवा से हिली होगी। यह सोचकर वो पलंग के नीचे से बाहर निकलने लगा कि तभी उसका हाथ सांप से टकरा गया। ओह, ये क्या है। अंधेरे में टटोलते हुए उसने सांप को रस्सी समझकर उठा लिया। रस्सी रस्सी का यहाँ क्या काम है। अभी उसके दिमाग में एक विचार कौन था, क्यों न इसी रस्सी का फंदा बनाकर महाराज को गले में कस दूं, आवाज तक नहीं होगी। इतना सोचकर उसने खंजर वापिस जेब में रखा और सांप की रस्सी का फंदा बनाकर वह महाराज की ओर बढ़ा। हा हा हा, केवल कुछ सांसें और भर ले राजा विक्रम सिंह। लेकिन ठीक उसी क्षण एक झटके से उसका के साथ द्वार खुल गया। महामंत्री धर्म सिंह ने अपने सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया।
और भीतर बांके पर नजर पड़ते ही महामंत्री आश्चर्य से बोले, बांकेलाल जी, आप यहाँ इस वक्त? बांकेलाल, ओह महामंत्री, हो गया, अब गड़बड़ घोटाला। बेटा बांके, अब तू नहीं बच सकता। अचानक महामंत्री की निगाह बांके के हाथ में पकड़े सांप पर पड़ी और वह चिल्लाया, बांकेलाल जी, आपने सांप पकड़ रखा है? क्योंकि क्या सांप? ही, डर गया ना? मैं भी तो कहूँ कि अभी तक तू डरा क्यों नहीं? बांकेलाल ने तुरंत सांप को एक तरफ उछाल दिया। एक सैनिक ने भाले की नोक पर उसे उठा लिया। यह अचानक सर्प, उफ, यह माजरा क्या है महामंत्री जी? और बांकेलाल, तुम्हारे हाथ में वो सर्प कहाँ से आया? राजा विक्रम सिंह के पूछने पर महामंत्री बोले, महाराज, पहरेदारों ने आपके कक्ष की खिड़की के पास कोई साया जाते देखा था, इसलिए जब मैं निरीक्षण करने पहुंचा तो ओह, और आप? बांकेलाल जी, मैं महाराज। फिर अचानक बांकेलाल बात पलटकर बोला, मैं भी उसी साये को देखकर ही यहाँ पहुंचा था, और जब यहाँ पहुंचकर मैंने इस सर्प को आपके पलंग के ऊपर पाया तो मुझे समझते देर न लगे कि महाराज ये सर्प किसने कक्ष में फेंका, और महाराज मैंने सर्प को पकड़ लिया। किंतु बांकेलाल जी, फिर आप सर्प को देखकर एकाएक चौंक क्यों पड़े थे? वो दरअसल एकाएक आपके आ जाने से मैं भूल ही गया था कि मेरे हाथ में सांप है। तभी राजा विक्रम सिंह महामंत्री की ओर मुड़कर बोले, अब यहाँ क्या चक्कर है महामंत्री? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, शायद वही साया आपको समाप्त करने के इरादे से इस सांप को यहाँ पर फेंक कर गया था। अगर आज बांकेलाल जी न होते तो शायद आप, ओह, इतनी बड़ी साजिश! लेकिन ये पहरेदार कहाँ मर गए थे? कोई उन्हें तीक्ष्ण बेहोशी का दवा खिला दी। जान पड़ती है महाराज, वे सब बेहोश पड़े हैं। ओह बांकेलाल, तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारी ऋणी हैं। क्यों शर्मिंदा करते हैं महाराज? ये तो मेरा फर्ज था। बाल बाल बचा। उस रात्रि की घटना के पश्चात तो बांकेलाल जैसे महाराज की आंखों का तारा बन गया था। वे हर पल उसी की तारीफ के पुल बांधा करते थे। फिर एक दिन, बांकेलाल, हमें बहुत दिन हो गए शिकार पर गए। राजा बोलता है, शिकार? बांकेलाल सोचता है, हम सोच रहे हैं कि हम कल प्रातः ही शिकार खेलने जाएंगे और हमारे साथ केवल तुम शिकार पर चलोगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपका अकेले शिकार पर इस तरीके से जाना उचित नहीं होगा। हम बांकेलाल को साथ लेकर जा रहे हैं महामंत्री, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी कई दिनों से तुमको, राजा को मारने की योजना नहीं बना सका, लेकिन शिकार के दौरान तुम क्या सोच रहे हो बांकेलाल? जी हाँ महाराज, अवश्य आपको शिकार पर अवश्य चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर बांकेलाल जी साथ जा रहे हैं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं सभी इंतजाम किए देता हूँ महाराज। अगले दिन प्रातः ही वो एक रथ पर सवार होकर शिकार खेलने चल पड़े। देखो बांकेलाल, आज मौसम भी शिकार के अनुकूल है। जी हाँ महाराज, और मौका भी अच्छा है। आज शाम तक आपके सिर का मुकुट मेरे सिर पर शोभा म्यान होगा महाराज। बांकेलाल सोच रहा था, जब महाराज का ध्यान किसी शिकार पर होगा तब मैं तेज गति से चलते हुए रथ से महाराज को धक्का दे दूंगा। तभी राजा विक्रम सिंह चीख पड़े, अरे हिरन, रथ तेज दौड़ाओ बांकेलाल, नत्था हिरन हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी लीजिए महाराज। बांकेलाल ने घोड़ों पर चाबुक बरसानी आरंभ की, और तेज हिरन हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जबकि कुछ ही दूर पर, सावधान, रथ इधर ही आ रहा है। जैसे ही सामने से गुजरे तुम राजा का निशाना लेकर तीर छोड़ देना। उधर बांकेलाल, यह गया मेरा तीर। यही मौका है। रथ पूरी गति से दौड़ रहा है। गिरने के बाद महाराज की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। मन ही मन सोचते एकाएक बांकेलाल ने लगाम छोड़कर महाराज को कसकर पकड़ लिया। अरे बांकेलाल, यह क्या कर रहे हो? तेरा समय पूरा हो गया राजा। लेकिन इसी से पूर्व की महाराज को धक्का दे पाता। एक तीर हवा में सरसराया और आह! बांकेलाल के मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। आह महाराज, भागो! ओ, तो उन घुड़सवारों ने तीर फेंका था। मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। क्रोध में भरे राजा विक्रम सिंह ने तुरंत ही दो तीर एक साथ धनुष पर रखे और घुड़सवारों की ओर निशाना साध कर छोड़ दिया। अगले ही पल वे दोनों तीर उन दोनों घुड़सवारों के शरीरों में धंस गए। आह! मरा! खच खच! इधर राजा विक्रम सिंह ने तुरंत घोड़ों को काबू में किया और रथ को वापस महल की ओर मोड़ दिया।
घबराओ नहीं बाकेलाल, हमने उन दोनों को समाप्त कर दिए। आह, और तुम्हारे कंधे से तीर भी निकाल फेंका है। हे भगवान, ये तू मेरे साथ कैसा छल कर रहा है? अगर मुझे पहले ही बताया था कि कोई तीर आकर राजा को लगने वाला है तो मेरे से धक्का देने की क्यों सोचता? आह, बाकेलाल, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तुमने आज फिर हमारे प्राण बचा लिए। यह सुनते ही बाकेलाल मन ही मन जल भुन गया। अरे दुष्ट राजा, मैं जो तुम्हें समाप्त करने की सोच रहा था। कमबख्त, अगर इस समय मैं घायल न होता तो अभी तुम्हें चलते रथ से धक्का दे देता। आह। फिर महल पहुंचकर बाकेलाल की मरहम पट्टी कर दी गई। बाकेलाल इंसान नहीं भगवान का अवतार है महाराज। ठीक कहते हो महामंत्री जी। भगवान नहीं मूर्ख, शैतान का अवतार का, बाकेलाल सोच रहा। उसके बाद कुछ दिनों तक तो बाकेलाल पलंग से उठ भी न पाया। फिर एक दिन, बाकी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर कोई आवश्यक कार्य है तो आओ, अन्यथा हमारे आराम में विघ्न मत डालो। कार्य तो आवश्यक ही है बाकेलाल जी, कहो क्या काम है? थाल में स्वर्ण मुद्रा या हीरा मोती तो नहीं लाया ये मेरे लिए? महाराज ने आपकी सेहत के लिए तोहफा तुरंत ग्रहण करने के लिए भेजा है। ओह, न जाने इसमें क्या होगा। बाकेला ने जब तोहफे पर ढका कपड़ा हटाकर देखा, सिर्फ फूलों की एक हार। लाला थे ऐसे तोहफे पर, किंतु इस दरबारी के सामने तो इसे ग्रहण करना ही होगा। किंतु जैसे ही बाकेलाल फूलों का हार गले में डालने लगा कि अचानक उसे एक बेहद जोर की छींक आ गई। छी। फिर फूलों का हार झटके के साथ जमीन पर गिर गया। बाकेलाल ने जब फूलों के हार पर मंडराते बिच्छू को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिच्छू? हार में काला भयानक बिच्छू छुपा था। अगर मुझे छींक ना आती तो यह बिच्छू मुझे काट लेता। पोल खुलती देखकर दरबारी भागने लगा। ओह, तो यह इस कमबख्त की समाप्त करने की चाल थी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाकेलाल ने गुलदान उठाकर उस दरबारी के सिर पर दे मारा। तड़ाक। भागता कहाँ है दुष्ट, जरा बांके से इनाम भी तो लेता जा। दरबारी ये भी समझ भी नहीं पाया था कि बांके ने उसे पीछे से दबोच कर एक पटकनी दे डाली। चला था बांके को बिच्छू से कटवाने। हाय मैं मरा। तुझे शायद नहीं मालूम कि बांके का दूसरा नाम भी बिच्छू है, जिसके काटा पानी भी नहीं मांगता। मुझे क्षमा कर दो बांकेलाल। और बांकेलाल पुनः चौंक पड़ा। ओह, मेरी दाढ़ी। फंस गए। अरे नकली दाढ़ी। अब तो कुछ छुपाना बेकार है। मक्कार, जल्दी बता दो कौन है, अन्यथा अभी अभी सैनिकों को बुलवा कर मुझसे लटकवाता हूँ फांसी पर। फांसी? फांसी का नाम सुनते हुए थर थर कांपता हुआ बांके एक कदम में लेट गया और गिराता हुआ बोला, नहीं बाकेलाल जी, मैं आपको सब कुछ सचमुच बता दूंगा, मगर भगवान के लिए मुझे फांसी लगने से बचा लो। ठीक है, अगर तुम सच बोलो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। दूसरे ही पल वो खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम लोटन चंद है बाकेलाल, और मैं चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह के गुप्तचर हूँ। चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह के गुप्तचर? ओह, इसका मतलब कि इन दिनों महाराज पर जो आक्रमण हुए वो तुमने करवाए थे? जी बाकेलाल जी। यह सुनते ही बाकेलाल ने लोटन चंद को एक और पटकनी दे डाली। कमबख्त, ऐसे तेरे कारण ही महाराज दोनों ही बार मेरे हाथों से बच निकले। आह। अब बताओ कि चंदन सिंह आखिर चाहता क्या है? तुम्हारे दुश्मनी तो राजा से है, और फिर तुमने मुझे समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल राजा चंदन सिंह की एक बेटी है, राजकुमारी कुरूपलता। आज से 6 माह पूर्व की बात है। एक दिन महाराजा चंदन सिंह का एक लिखित संदेश पहुंचा कि राजदूत बनकर लेकर मैं राजदूत बनकर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कहो चंदनगढ़ के राजदूत, राजा चंदन सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? आप स्वयं ही पढ़ लें महाराज। महामंत्री जी आप पढ़िए। जो आ गया महाराज। महामंत्री धर्म सिंह ने पढ़ना आरंभ किया। महाराज विक्रम सिंह को चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का प्रणाम। महाराज, हमने निश्चय किया है कि अपनी कन्या राजकुमारी कुरूपलता का विवाह आपसे कर दिया जाए। आशा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आपका चंदन सिंह। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह क्रोध से बोले, क्या राजकुमारी कुरूपलता, वो कुबड़ी और लंगड़ी लड़की? चंदन सिंह की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा प्रस्ताव भेजने की? महामंत्री जी, इन राजदूत महाशय से कह दो कि ये तुरंत यहाँ से इस मनहूस प्रस्ताव को लेकर चले जाए, अन्यथा हमें क्रोध आ गया तो बहुत बुरा होगा। वो महाराज चंदन सिंह का इतना अपमान? राजा विक्रम सिंह के वे अपमान भरी
बातें अब राजा चंदन सिंह के कक्ष में पहुंची। महाराज विक्रम सिंह की ये जरूरत, चंदन सिंह बोल रहे हैं, राजा विक्रम सिंह की ये जरूरत, हम भी उससे वह बदला लेंगे कि उसकी सात पुश्ते भी कभी ऐसी अपमानजनक बातें न कहेंगे। लोटन चंद, हम शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। जी महाराज। मैं उसी दिन विशालगढ़ के लिए रवाना हो गया। विक्रमगढ़, विशालगढ़ हो गया। और इस प्रकार बहुत चेष्टाओं के बाद मैं दरबारी के रूप में महल में आ गया। और सॉरी, लेकिन तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपके कारण 2 बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपका ही काम तमाम कर दूं। एकाएक बाकेलाल की मस्तिष्क तेजी से एक साथ चलने लगी। उसकी शैतान खोपड़ी हरकत में आ गई। वे मारा पापड़ वाले, अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चलाऊं कि राजा विक्रम सिंह की बारात तो जाए किसी अन्य राज्य में, बेचारा चंदन सिंह बारात के स्वागत की तैयारी ही करता रह जाए, बस बन गया काम। तब वो युद्ध होगा कि विक्रम सिंह को कोई ताकत नहीं बुझा सकी और विशालगढ़ का राजा राज सिंहासन मेरा। आप क्या सोच रहे हो बाकेलाल जी? लोटन चंद, मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह की विवाह राजकुमारी क्रूरलता के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या यही तो चंदन सिंह महाराज जी भी चाहते हैं? तो समझो विवाह हो गया, तुम मेरे संदेश का इंतजार करो। एक दिन जब राजा विक्रम सिंह सभी दरबार बर्खास्त करके ही हटे थे, महाराज की जय हो। अरे बाकेलाल, तुम कहो कैसे आना हुआ? सब कुशल से तो है ना? मुझे मेरा स्वप्न आपके पास खींच लाया है महाराज। स्वप्न? हम समझे नहीं बाकेलाल। महाराज, रात मैंने स्वप्न में आपका विवाह कौशल नरेश की पुत्री से संपन्न होते हुए देखा। कौशल नरेश? अरे आज ही तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। क्या? वाह बेटा बाके, बन गया तेरा काम शायद। विवाह? तुरंत उसके विषय में तो हमने सोचा ही नहीं, तो अब सोच ले महाराज। बाकेलाल जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कही है। आप कहें तो मैं आज ही विवाह के प्रस्ताव की मंजूरी कौशल नरेश के पास भेज दूं। फिर बाकेलाल और महामंत्री के बहुत जोर देने पर महाराज इनकार नहीं कर सके। अब जैसी तुम दोनों की इच्छा। आप कौशल नरेश के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भिजवा दें। राजकुमारी पुष्पलता तो बहुत सुंदर भी है। महाराज और बाकेलाल कक्ष से बाहर निकल गए। इधर एक शाम बाकेलाल अपनी योजना अनुसार लोटन चंद के पास पहुंचा और उसे लिखित संदेशा देकर बोला, लोटन चंद, महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। यह संदेश जाकर अपने महाराज चंदन सिंह को दे दो। क्या? यह समाचार सुनकर महाराज फूले न समाएंगे? और हाँ, तुम इसी समय चुपचाप चले जाओ। मैं तुरंत ही प्रस्थान कर रहा हूँ बाके जी। लोटन चंद के जाने के बाद अब आएगा मजा, जब बारात के स्वागत की तैयारियां तो चंदनगढ़ और कौशलपुर दोनों राज्यों में होंगी, किंतु बारात पहुंचेंगे केवल कौशलपुर। हा हा हा। महाराज विक्रम सिंह 2 पाटन के बीच में, बाकी बचा न कोए, विशालगढ़ का राज सिंहासन अब बाके का होए। इधर कौशलपुर में राजकुमारी पुष्पलता के विवाह की तैयारियां चल रही थी, उधर चंदनगढ़ में क्रूरलता के विवाह की। जल्दी करो, उफ, बारात आने की समय हो रहा है और अभी भोजन का इंतजाम नहीं हुआ। महामंत्री, कुछ व्यक्ति और इस कार्य में लगा दीजिए, हमें देरी बिल्कुल पसंद नहीं। यह विक्रम सिंह भी अजीब आदमी है। कल शाम ही विवाह का प्रस्ताव भेजा और आज शाम बारात लेकर आ रहे हैं। कुछ समय और दे देते तो ऐसा शानदार स्वागत करता कि देवता भी देखकर प्रसन्न हो उठते। अरे भाई जल्दी करो, द्वार पर फूलों की लड़ियां लगा दो, मार्ग में इत्र बहा दो, स्वागत में किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी जी महाराज। महाराज चंदन सिंह मानो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। राजकुमारी क्रूरलता को उसकी सखिया तैयार कर रही थी। आप तो राजकुमारी के भाग्य जाग गए हैं। अरे हट, राजकुमारी के भाग सोए कब थे? लाखों में एक है हमारी राजकुमारी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। उधर पूरी रात विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को हाथी पर बैठा दिया गया। उधर पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को हाथी पर बैठा दिया गया। प्रस्थान करो, महाराजा विक्रम सिंह जिंदाबाद। और नाचती गाती बारात कौशलपुर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर चलने के बाद मुझे बीमारी का बहाना बनाकर ही ठहरना है। भला युद्ध के मैदान में जाकर मरना है क्या? वाह, सब कितने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं।
कुछ ही दूर चलते ही बाकीलाल एकाएक त्योरा कर जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाकीलाल जी को क्या हुआ? आहा, महामंत्री जी, मैं शायद बारात के साथ न चल सकूंगा, आप मुझे महल भिजवा दें। ओह ठीक है बाकीलाल जी, मैं आपको महल भिजवा देता हूँ। क्या क्या हुआ बाकीलाल जी को? महाराज, बाकीलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई, मैं इन्हें महल भिजवा रहा हूँ। ओह, फिर तो यह विवाह भी आज नहीं होगा। यह सुनते ही बाकीलाल चीखकर बोला, नहीं महाराज, अभी विवाह नहीं रुक सकता, आप दुल्हन लेकर लौटिए, ईश्वर ने चाहा तो मैं एकदम भला चंगा होकर महल में आपका स्वागत करूंगा। आह। तभी महामंत्री कहने से एक रथ वहां आ पहुंचा। बाकीलाल को उस रथ पर बिठा दिया गया। अपना ध्यान रखना बाकी, आप मेरी फिक्र मत करें महाराज। रथ उसे लेकर वापस महल की ओर चल पड़ा। शुक्र है जान बची, केवल मैं ही जानता हूँ कि कौशलपुर युद्ध स्थल बनने वाला है, ऐसे में वहां जाना मौत को दावत देना था। इधर चंदनगढ़ में काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब राजा विक्रम सिंह बारात लेकर नहीं पहुंचे तो अभी तो लग्न का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। लोटन चंद, तुम जाकर मालूम करो कि बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची। जी महाराज, मैं अभी पता करता हूँ। लोटन चंद एक तेज तर्रार घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर चल पड़ा, किंतु अभी वो आधे रास्ते में पहुंचा था कि अरे, ये तो महाराजा विक्रम सिंह की बारात है। महाराज, ये तो कौशलपुर जा रही है। उसने निकट से गुजरते हुए बाराती से पूछा, क्यों भाई, ये बारात चंदनगढ़ नहीं जा रही? चंदनगढ़? अरे भलमानस, राजा विक्रम सिंह की बारात तो कौशलपुर जा रही है, महाराज का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से होने वाला है। इतना सुनते ही लोटन चंद के सीने पर सांप लौटने लगे। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं भी महाराज चंदन सिंह की सारी स्थिति से अवगत कराता हूँ। वे राजा विक्रम सिंह के साथ साथ कौशलपुर को मिट्टी में मिला देंगे और फिर चंदन सिंह के महल में। क्या? विक्रम सिंह की ये जुर्रत? हमें उसे नेस्ताना बोध कर देंगे। सेनापति जी महाराज, आज्ञा कीजिए, अपनी सारी सेना एकत्रित कीजिए, हम अपनी बेटी के लिए वर छीन कर लाएंगे। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, इस सब में बहुत समय नष्ट हो जाएगा। लगन का मुहूर्त निकल गया तो यह विवाह 5 वर्षों तक नहीं हो सकता। क्या? मेरी किस्मत में भगवान ने शायद यह दिन देखना नहीं लिखा। कुरूपलता सोच रही है। राजा क्रोध में चिल्लाया, लग्न का मुहूर्त नहीं निकलेगा महामंत्री जी, राजकुमारी कुरूपलता हमारे साथ ही चलेंगी, इसका विवाह कौशलपुर में राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी सब बंदोबस्त किए देता हूँ। फिर देखते हैं कि राजा चंदन सिंह राजकुमारी कुरूपलता के साथ एक विशाल सेना लेकर कौशलपुर की ओर चल पड़े। राजा विक्रम सिंह, या तो तुझे तेरी बेटी की मांग में सिंदूर भरना होगा, अन्यथा हम तेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। कौशलपुर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, राजा कौशल सेन जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। विवाह की रस्म अदा होने वाली थी कि तभी समाचार मिला। अशुभ समाचार है महाराज, चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह ने कौशलपुर पर चढ़ाई कर दी है। वो अपनी विशाल सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं महाराज। क्या? इस शुभ अवसर पर ऐसा अशुभ समाचार? यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा विक्रम सिंह जी, युद्ध की तैयारी में तो बहुत समय लग जाएगा, और तब तक शायद काश मेरा बाकेला लिया होता तो अवश्य ही इस समस्या का कोई उपाय सोच लेता। क्या आप क्या सोच रहे हैं विक्रम सिंह जी? हम सोच रहे हैं महाराज कि कौशलपुर की इज्जत अब हमारी इज्जत है। चंदनगढ़ से युद्ध की तैयारी की जाए, हम स्वयं भी जोड़ युद्ध लड़ने चलेंगे। फिर जितना भी इंतजाम हो सका उतना ही सेना लेकर कुशल सेन विक्रम सिंह के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गई। तभी राजा चंदन सिंह गरज पड़े, राजा विक्रम सिंह, धोखेबाज, हमारी बेटी का विवाह प्रस्ताव मंजूर करके और फिर निश्चित समय पर बारात चंदनगढ़ न लाकर तुमने हमारा ही नहीं बल्कि राजा कुशल सेन का भी अपमान किया है। कुरूपलता से विवाह? कुरूपलता से? राजा कुशल सेन, विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से नहीं, राजकुमारी कुरूपलता से तय हुआ है। अगर वायदे के मुताबिक यह विवाह नहीं हुआ तो यहाँ रक्त की नदियां बह जाएंगी। कुरूपलता का नाम सुनकर राजा कुशल सेन चौंक पड़े थे। उफ, कहीं यह मेरी नन्ही सी कुरूपलता तो नहीं? महाराज सोच क्या रहे हैं? युद्ध क्या बिगुल बजवा दीजिए।
राजा चंदन सिंह को जब अपनी बात का कोई जवाब न मिला तो उन्होंने चीख कर आदेश दिया, युद्ध, आक्रमण नहीं, ठहरो। कुशल सेन ने चीख कर कुछ कहना चाहा, परंतु तब तक शोर मचाते सैनिक कुशल सेना की सेना पर टूट पड़े। मजबूरन कुशल सेन की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। मारो मारो, काट डालो, नहीं यह युद्ध नहीं होगा। महावत हाथी को राजा चंदन सिंह के हाथी के निकट ले चलो। चंदन सिंह के हाथी के निकट पहुंचकर राजा कुशल सिंह ने चीख कर कहा, कुशल सेन ने, राजा चंदन सिंह, अगर आपकी इच्छा युद्ध की हो तो अवश्य युद्ध होगा, किंतु हम केवल 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या यह बेटी कुरूपलता की एक टांग नहीं है? क्या उसकी पीठ पर एक कुबड़ है? क्या इसकी दाईं बाजू पर उसका नाम गुदा है? परंतु यह सब आप कैसे जानते हैं? महाराज, इसका मतलब है कि मैंने जो कहा वो सच है। यह तो मेरी खोई हुई बेटी है। एक ऋषि के शाप के कारण न केवल इसकी एक गत बनी, बल्कि ये हमसे पूरे 18 बरस तक अलग रही। और चंदन सिंह, अब आप अब जब इसके शाप मुक्त होने का समय आ गया है तो तुम युद्ध करना चाहते हो? हाँ चंदन सिंह, हमारी बड़ी बेटी कुरुप्रता का विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा, यह हमारा वायदा है। तब तो हमें तुरंत युद्ध बंद करना होगा। आज से 18 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों हम अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब हमने एक खरगोश का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा, हे भगवान, लगता है आपका छोड़ा हुआ तीर किसी बालक को लगा है। आह! हमने उधर जाकर देखा तो सचमुच एक बालिका वहां छटपटा रही थी। ओह भगवान, इसकी टांग तो तीर से लगभग कट ही गई है। यह क्या, अब क्या होगा महाराज? ऋषि कन्या। तभी ऋषि चतुरानंद वहां आ पहुंचे और अपनी बेटी की ये दशा देखकर वो क्रोध से चिल्ला पड़े, दुष्ट, तूने मेरी मासूम बच्ची को इस हालत की है, कि यह हालत की है। चाह मैं तुम्हें साथ देता हूँ, तेरी जुड़वा बेटियों में एक बेहद कुरूप, लंगड़ी व कुबड़ी होगी और तुझे उसका बिछो सहना पड़ेगा। नहीं, क्षमा महाराज, हमसे यह भूल अनजाने में हुई है। अपना साप वापस ले लीजिए मुनिवर। पत्थर से गिरने के कारण तब तक ऋषि कन्या की मृत्यु हो चुकी थी। हम ऋषि चतुरानंद के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। अंततः जब उनका क्रोध शांत हुआ, वो बोले, जा, जिस दिन तेरी बेटी दुल्हन बनेगी उसी दिन फिर तेरा उससे मिलना संभव होगा, और जब उसका दूल्हा उसके गले में पुष्पमाला डालेगा तब वो ठीक हो जाएगी। प्रसव के पश्चात मेरी पत्नी 2 बच्चों के जन्म देकर सिधार गई। आह, यह क्या हो गया? हमने उसी दिन दोनों राजकुमारियों के दाएं बाजू में उनका नाम गुदवा दिया था। तभी अचानक एक हादसा हो गया। एक बाज पालने में से कुरुप्रता को ले उड़ा। अरे पकड़ो, मारो ये बाज को, ये राजकुमारी को ले जा रहा है। फिर हमारे सैनिक उस बाज को नहीं पकड़ पाए और आज इसे दुल्हन के रूप में देखकर हमें ऋषि की वाणी याद आ गई। फिर तो यह आप ही की बेटी है महाराज। मुझे उस समय मिली थी जब कई बरस हम कई बरस तक संतान न हो पाने के कारण दुखी होकर शिव की शरण में गए। हे शिव शंकर, हमें संतान सुख दो प्रभु। बच्ची, अरे! हमें अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी उस बच्ची को शिव का वरदान समझकर पाला पोसा। और जब कल राजा विक्रम सिंह का सदैव समय मिला कि ये कुरूपलता से विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो हम प्रसन्नता से पागल हो उठे। परंतु जब बारात चंदनगढ़ आने की बजाय कौशलपुर जाने लगी तो हमें उतना ही क्रोध हुआ और हम कौशलपुर पर चढ़ाई कर बैठे। आप महान हैं चंदन सिंह जी, आपने मेरी बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला है। दीदी, मेरी बहन। और तभी पुष्पलता ने वहां पहुंचकर कुरूपलता को गले लगा लिया। परंतु हमारी समझ में नहीं आया कि ऐसा संदेश जब हमने नहीं दिया तो तभी चंदन सिंह ने गुप्तचारी का किस्सा भी सुना डाला और अपनी इस हरकत की क्षमा भी मांग डाली। गुप्तचर लोटसन को बुलाया गया। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मगर यह संदेश बाकेलाल ने जीत दिया था। बाकेलाल ने? ओ, बाकेलाल ने, इसका मतलब तुम जानते थे कि हम पर गुप्त आक्रमण चंदन सिंह करवा रहा है। हम तुरंत बाकेलाल जी से मिलना चाहते थे, जिनकी बदौलत आज हमें हमारी खोई बेटी मिल गई है। किंतु महाराज, पहले कुरूपलता को साप से मुक्त होने दीजिए। तभी विक्रम सिंह ने फूलों की माला राजकुमारी कुरूपलता के गले में डाल दी। तुरंत चमत्कार को, ओह, मैं अच्छी हो गई, मेरी बच्ची ठीक हो गई, दीदी आप ठीक हो गई, पिताजी। तत्पश्चात सभी विशालगढ़ की ओर चल पड़े। आज कितना खुशी भरा दिन है और हमें यह दिन देखना बाकेलाल की
आपकी बदौलत नसीब हुआ। आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझे तो बांके किसी देवता का अवतार महसूस होता है। उसे अवश्य पता था कि कुरुप्रथा हमारी बेटी है, अभी उसने यह सारा चक्कर चलाया होगा। इधर बाकी उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जबकि राज सिंहासन उसे सौंप दिया जाता। महाराज विक्रम सिंह के पश्चात राज्य में मैं ही अधिक लोकप्रिय हूँ, मुझे ही राजा बनाया जाएगा। किंतु यह अभी तक दुख भरा समाचार महल क्यों नहीं पहुंचा? तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, बाकीलाल जी चलिए, महाराज डोली लेकर महल आ पहुंचे हैं और वे तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ राजा चंदन सिंह और कुशल सेन भी है। क्या? यह सुनकर ही बाकीलाल के होश उड़ गए। ये राजा चंदन सिंह और कुशल सेन? लगता है तेरी चाल खूल पड़ी बेटा बांके। चलिए बाकीलाल जी, मरता क्या ना करता, उसे द्वारपाल के साथ जाना ही पड़ा। भगवान, तुझे मेरी किस्मत काली स्याही से क्यों लिखी है, तुझे जवाब देना होगा। किंतु जैसे ही बाकीलाल महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, महाराज विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया। यही है हमारा प्यारा बाकीलाल, बाकीलाल की जय। और फिर जब बाकीलाल को हकीकत पता चली तो उसने अपना सर पीट लिया। राजा राज सिंहासन हाथ तो आ जाता तो पूरा खजाना मेरा होता। उफ, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं महाराज को विवाह के लिए तैयार न करता। बू, अब मेरा क्या होगा? तब एकाएक विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बाकीलाल, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये कि तुम्हें कैसे पता चला कि कुरुप्रथा महाराज कुशल सेन की खोई हुई बेटी है, और जब कोई उसे बरवाला पहनाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। मर गया, मैं क्या जवाब दूं, मैंने तो इसकी ऐसी क्रियाक्रम की तैयारी कर रखी थी। और अचानक कुछ सोचकर बाकीलाल जी चुटकी बजाकर उछल पड़ा। अरे हाँ, सूझ गई तरकीब अपना सर बचाने की। दूसरे ही पल बोला, महाराज, जिन साधु महात्मा जी ने महाराज कुशल सेन को साप दिया था, उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर सब कुछ ठीक ठाक करने को कहा था। और यह भी कि महाराज विक्रम सिंह से बढ़िया वर कुरुप्रथा के लिए नहीं हो सकता। बस फिर मैंने झट से आपके विवाह की योजना बना डाली। वाह बाकी, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। यह सब सुनते ही बाकीलाल की जय जयकार कर उठे, जबकि बाकी अपनी किस्मत को कोस रहा था। बाकीलाल जिंदाबाद, बाकीलाल मुर्दाबाद, कहो कम वक्तो, सारी बनी बनाई योजना चौपट हो गई। थैंक यू सो मच एवरीवन टू लिसनिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं बाकीलाल की जो आने वाली ये 6 कॉमिक्स थी बाकीलाल की, 7th में कुछ दिन में लेके आने वाला हूँ।